जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम घर की सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उसके नीचे क्या है, वो खाली जगह होती है तो उसके नीचे हम कुछ न कुछ सेट कर देते हैं। लेकिन हमारे घर की सीढ़ियों से हमारे घर का वास्तु बनता है। अगर हम वो वास्तु गलत कर देते हैं तो फिर हमारे घर में कंगाली की वजह बन सकता है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर की सीढ़ियों के नीचे कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है और हम वो खाली जगह होती है तो उसके नीचे कुछ बना देते हैं या फिर हम उसके नीचे कुछ रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए। घर के नीचे वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे परिवार के लोगों की तस्वीर लगाने से घर में कलेश होता है। कभी कभी हम क्या कि वो तस्वीर लगा देते हैं और वो हमारे घर का बिखरने का कारण बन जाता है परिवार के। कूड़े का डस्टबिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी कूड़ेदान का नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है और इसका असर परिवार के लोगों की सेहत और समृद्धि पर होता है। इससे बचना चाहिए। तो कभी भी हमें डस्टबिन को सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। कभी भी हमें शौचालय को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। काफ़ी लोग आजकल क्या करते हैं कि लेट बात है सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं। तो घर की सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी शौचालय या रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से घर में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं और घर में बीमारियों का आगमन होने लग जाता है। सीढ़ियों के नीचे मंदिर, कई लोग सीढ़ियों के नीचे खाली जगह देखकर वहाँ पे मंदिर स्थापित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर सीढ़ियों से चढ़ते उतरते लोग जूते की धूल मंदिर पे गिरती है, जिससे देवताओं का अपमान होता है और उससे क्या है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। अलमारी, अगर हम कोई भी आभूषण पैसे वगैरह सीढ़ियों के नीचे रख दें, वो अलमारी हम रख दें जिसमें हम हमारे घर की आभूषण पैसे वगैरह रखते हैं, तो ये कभी भी नहीं रखना चाहिए। एक तो उसमें क्या होता है कि हमारे साथ साथ घर सीढ़ियों के नीचे बाहर वाले भी आना जाना होता है, तो कभी हम नहीं देखें तो उनको चुरा भी सकते हैं और ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है वास्तुशास्त्र के नीचे। सीढ़ियों के नीचे ये सब चीज़ें रसोई घर, शौचालय, मंदिर, अलमारी, पैसों की अलमारी, आभूषण की अलमारी, कोई भी हम स्टोर रूम वगैरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं तो हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये हमारे घर के लिए शुभ नहीं होता है। कई लोग क्या होते हैं कि जूते चप्पल भी सीढ़ियों के नीचे या जूते चप्पल का स्टैंड सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं कि खाली जगह, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे खुली जगह होनी चाहिए। माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे खुली जगह होने से बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। सीढ़ियों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदी सीढ़ी होने से घर में नकारात्मकता का वास होने लग जाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ बनवाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ होती है। किसी दूसरी दिशा में सीढ़ियाँ बनवाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे वास्तु के अनुसार कि घर के मालिक को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है अगर हम वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनाते हैं। रात्रि में कपड़े बाहर नहीं सुखाएं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा भ्रमण करती है। भ्रमण करने के दौरान ये ऊर्जा सूखते हुए कपड़ों में छोड़ देती है। जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो हमारे लिए अशुभ माना जाता है। कूड़ेदान को हमेशा ढक कर रखें। कूड़ादान नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख सोर्स माना जाता है। कूड़ेदान को ऐसे स्थान पर ढक के रखना चाहिए जहाँ पर उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़े। वास्तु के अनुसार हमें कभी भी सामने या घर के गेट के आगे कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। दरवाजे के ऊपर कैलेंडर नहीं लटकाएं या फिर सीढ़ियों के नीचे कैलेंडर नहीं लटकाएं। मुख्य द्वार पर टंगा कैलेंडर घर के सदस्यों की उम्र को प्रभावित करता है। घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कंची, छुरी, कांटे, चाकू, पेचकस आदि को खुले स्थान में कभी नहीं रखना चाहिए।
जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे कलेश का वातावरण बन जाता है और बच्चों के लिए भी ये सेफ नहीं होता है। अब ये तो सब हो गए कि घर में मतलब सुख समृद्धि नहीं होती इन चीज़ों के लिए। तो ऐसा हम क्या करें, उपाय करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हर इंसान ये चाहता है कि उस घर में सुख बना रहे, उसके घर में शांति बनी रहे, उसके घर में हमेशा तरक्की होती रहे, उसके जीवन में, बच्चों में कुछ भी। कोई इंसान ऐसे नहीं चाहिएगा कि मेरे घर में कोई भी समस्या पैदा हो, पैसों से जुड़ी हो, सेहत से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो। तो उन सब चीज़ों के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। मन में नकारात्मक ऊर्जा दूर करनी होती है। तो वो कुछ उपाय क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। झूठे मोह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है और आपके काम भी नहीं बनते हैं। अगर हम ये चीज़ें करके करें, कुल्ला करके, वो झूठे मुँह पूजा वगैरह नहीं करें तो हमारे काम बन जाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो घर में रोज़ सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। भले कम समय के लिए क्यों ना करें, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम धूप दीप जला दें, लेकिन जब हम वो पूजा करते हैं तो मुख को हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए और अपने इष्ट देवों का ध्यान जरूर करना चाहिए। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और तुलसी के पौधे में रोज जल दें। रविवार और 11 के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं दें, बाकी हमेशा तुलसी के पौधों में जल देना चाहिए। और शाम के टाइम घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। रोज पूजन के समय एक तांबे लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें और वो पूजन उपरांत जल के छींटे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति की कामना करें और लोटे से सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का 9 बार जाप करें। और जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके या रसोई घर या डाइनिंग रूम में ही खाना खाएं। भूलकर भी बिस्तर पर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहते हैं। साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहता है। क्योंकि हमारे वास्तु में, हमारे शास्त्रों में या हमारे प्राचीन काल से हिंदू धर्म में यही है कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए। हमें कभी भी बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। रोज़ घर में घी का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि हम पूजा करते समय जो फूल देवी देवताओं पे चढ़ाते हैं उनको घर में कभी नहीं रखना चाहिए, कोई पवित्र नदी में बहा देना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करते हैं तो हमारे घर की बरकत रुक जाती है और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी भोजन बनाए तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और लास्ट वाली रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में ये है कि पहली रोटी हमें गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि घर की बरकत भी बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ एक स्वास्तिक बना दें। मंदिर में धूप, अगरबत्ती और हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। घर में कभी भी जाले नहीं लगने दें, अन्यथा घर में राहु का असर रहेगा और घर में सुख शांति बाहर चली जाएगी। रात्रि को सोने से पहले इष्ट देव का स्मरण करें और घर के मध्य भाग में अगर जहाँ पे चौक वगैरह होता है वहाँ पे हमें कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जूठे बर्तन छोड़ने ही नहीं चाहिए, नहीं मध्य भाग में छोड़ने चाहिए, नहीं रसोई में छोड़ने चाहिए। खाना खाने के बाद हमें बर्तनों को साफ करके ज़रूर रखना चाहिए और रात के टाइम तो हमें कभी भी जूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें रसोई वगैरह साफ़ करके, जब हम खाना खा लेते हैं परिवार वाले सारे, उसके बाद रसोई को साफ़ करें, बर्तन वगैरह साफ़ करें और वो सब साफ़ करने के बाद में
कपूर को घी के साथ रसोई घर में जलाएं और वो धुआं पूरे कमरों में दिखाएं, घर के आगे पीछे बाहर। तो ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर चली जाती है, नहीं कोई हमारे घर पे किसी की नज़र लगती है। इसलिए हमें एक कटोरी में कपूर जलाकर ज़रूर उसका धुआं पूरे घर में करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि नहीं तो कोई अन्न की कमी होती है, नहीं धन की कमी होती है और बरकत बनी रहती है, और परिवार के सदस्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब क्या आजकल तो थोड़ा माहौल चेंज होगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में या हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि सूर्योदय होने से पहले घर से झाड़ू निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि हम सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू निकालते हैं, घर के मेन गेट के आगे सफाई वगैरह करते हैं, तो लक्ष्मी माता क्या है हमारे घर में प्रवेश करती है। अब कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको हमारे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो उड़ते पक्षियों की, पहाड़ों वाली तस्वीर, 7 घोड़ों वाली तस्वीर, ऐसा माना जाता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से घर की उन्नति बनी रहती है और हमारे परिवार के सदस्य, जैसे पहाड़ ऊंचा ऊंचा है तो उस तरह हमारे घर के परिवार के सदस्य भी ऊंचाई को छूने के लिए तैयार होते हैं। पशु पक्षी उड़ते रहते हैं तो एक नई ऊर्जा का हमारे घर में वास होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहती है। इसलिए हमें इन उड़ते पक्षियों की या पहाड़ों की तस्वीरें हमारे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको भी घर में तंगी चल रही है, बरकत नहीं हो रही है, तो ये उपाय ज़रूर करें। वीडियो कैसे लगा कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधा।